Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to your automotive class. आज ट्रैफिक साइंस से रिलेटेड हम कुछ और साइंस पढ़ने जा रहे हैं। ये जो सारी साइंस है स्लाइड्स में ये आप लोगों ने पढ़ ली। आज एक और साइन के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज़ स्ट्रैगड इंटरसेक्शन। मीन्स इंटरसेक्शन ऑफ रोड्स, लेकिन स्ट्रैगड इसलिए बोला जाता है बिकॉज द साइन इज़ यूज्ड टू इंडिकेट junction where the distance between two junctions is not more than 60 meters. means 60 मीटर से ज़्यादा जंक्शन क्रिएशन है, लेकिन जंक्शन क्रिएशन के बीच में जो डिस्टेंस है दो रोड्स के बीच में वो कितनी है, वो 60 मीटर से ज़्यादा नहीं है। जैसे आप यहाँ और यहाँ के अंदर दो रोड्स देख रहे हो और बीच वाला जो मेन रोड है उससे ये कितना दूर है, मोर देन 60 किलोमीटर से ज़्यादा ये दूर नहीं है, तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, स्ट्रैगड इंटरसेक्शन। अब हमारे पास टी इंटरसेक्शन यू नो, जहाँ पे इस टाइप ऑफ जंक्शन को देखा जाए जो टी की सूरत में हो, और इसके क्या होता है, दिस साइन is displayed in advance of T junction where the nature of intersection is not obvious to approaching traffic. This sign is used to warn the driver of existence of the junction. मीन्स ये जंक्शन जो होता है जनरली हर जगह अवेलेबल नहीं होता, तो ये इसलिए बताया गया होता है ताकि ड्राइवर को समझ आ जाए कि सामने जो जंक्शन है वो टी टाइप ऑफ जंक्शन है और उसको पता हो कि आगे जो स्ट्रेट रोड है ये ख़त्म होने, या तो मुझे लेफ़्ट जाना है या राइट जाना है, तो ये सारी चीज़ें उसको वहाँ पे पहले से इंडिकेट की जाती है। आफ्टर दैट वी हैव स्टार्ट ऑफ ड्यूअल carriageway. This sign is displayed when a single carriageway ends in a dual carriageway. जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे हमारे पास एक सिंगल कैरेजवे मीन्स एक रास्ता था जो कि सिंगल वे में जा रहा था, लेकिन आगे इसका ड्यूअल पार्ट बन गया। मीन्स एक तो वाइडनिंग भी हो गई और इसके दो पार्ट्स बन गए, वन पार्ट इज़ फ्रॉम हेयर एंड वन पार्ट इज़ फ्रॉम हेयर। तो इससे ये पता चला कि अब ड्यूअल कैरेज मीन्स दो गाड़ियों का चलना, लेन्स पे चलना इज़ अलाउड। तो इसकी वजह से आप लोगों को अब और कॉशियस रहना पड़ेगा, अपने लेन में ही चलना पड़ेगा। फिर रिड्यूस्ड कैरेज वे, these signs caution the driver about the reduction in the width. एक तो reduction of width बताती है of the carriageway ahead. This is displayed on undivided carriageway when some portion of the carriageway is closed or reduced for repairment. और ये इस्तेमाल तब किया जाता है जब एक रास्ता खुला हो लेकिन उस रास्ते के अंदर अब हमने कोई काम करना है। मीन्स काम क्या करना है, या तो इसकी कंस्ट्रक्शन चल रही है, या तो इसकी रिपेयरमेंट चल रही है, या कुछ और प्रॉब्लम्स हो सकती है। आपने देखा होगा बहुत सारे रोड्स में हम ड्रेनेज का सिस्टम बनाते हैं, तो वहाँ पे इन सिंबल्स का हम इस्तेमाल करते हैं। तो आगे जाते हैं, that is two-way operation. The sign is used to caution the driver of a changing pattern of traffic operation of the carriageways except to carry traffic in one direction only. Means पहले हमारे पास क्या होता था कि अगर हम दो लेन सिस्टम भी हो लेकिन गाड़ी एक ही तरफ से जा रही है, बट हेयर वी हैव टू लेन सिस्टम, बट द थिंग इज़ गाड़ियाँ दोनों साइड से आ रही हैं, तो उस वक्त हमें यहाँ पे ये साइन दिखाई देगी और इससे हमें पता होना चाहिए कि दोनों तरफ की गाड़ियाँ आ रही है और हमें कॉशियस रहना पड़ेगा। आफ्टर दैट हेयर इज़ ए टिपिकल कॉशनरी साइंस, वन इज़ कैटल। तो कैटल आपने यहाँ पे एक जानवर को देखा है इस रेड बॉक्स के अंदर। तो हेयर दिस साइन इज़ यूज्ड वेयर देयर इज़ अ डेंजर ड्यू टू फॉर्म एनिमल्स और कैटल्स क्रॉसिंग द रोड। तो यहाँ पे इस रास्ते के अंदर डेंजर है। किसका डेंजर है, बहुत सारे जो जानवर है फार्म से निकलते होंगे वहाँ की तरफ, रास्ते की तरफ। तो यहाँ पे आपको पहले ही कॉशियस किया जाता है कि आप सब लोग ध्यान में रखें कि सामने जो लैन है इसमें ज़्यादा फार्मिंग एनिमल्स होते हैं, तो ये कभी कभार भटक के रोड पे आ जाते हैं। तो इधर आप अपनी स्पीड को रिड्यूस करें और बहुत केयरफुली अपनी ड्राइविंग करें। आफ्टर है फॉलिंग रॉक्स। साइड में सीधे समझ आ रहा है कि एक पहाड़ है और उससे क्या कर रही है,
फॉलिंग रॉक्स गिर रही हैं उससे। तो यहाँ लिखा है दिस साइन इज यूज्ड वेयर रॉक्स आर लेबल टू फॉल ऑन द road seasonally and throughout the year. The symbol may be reversed to show the side form which rock fall is from which rock fall is expected. मीन्स ये जो है हमारे पास एक टाइप ऑफ जिससे हमें साइन में समझ आ जाता है कि यहाँ पे जो एरिया है यहाँ रॉक्स गिरने का ख़तरा है, तो आप केयरफुली गाड़ी चलाएं और ध्यान से आगे, मतलब किसी को जो भी आपके साथ ड्राइविंग कर रहा है उसको बोलें कि ऊपर नीचे नज़र देख ले, ताकि कोई ऐसा इंसिडेंट हमारे साथ ना हो जो कि हमें प्रॉब्लम करे। तो कभी कभार हम इसको साइड वे में भी जिसकी वजह से हमें एक्सपेक्टेड, मतलब यहाँ पे कोई रास्ता है, यहाँ एक्सपेक्शंस है कि हो सकता है पड़े, तो उनको भी हम बता सकते हैं। अब यहाँ पे है लैन क्लोजर। लैन क्लोजर क्या होता है? द साइन क्वेश्चंस द ड्राइवर ऑफ द क्लोजर ऑफ द पोर्शन ऑफ द कैरेज वे ऑन मल्टीपल लैन हाईवे। जब हमारे पास मल्टीपल लैन हाईवे होती है, जैसे ये 2 वाली है, ये 3 वाली है, 4 वाली है, द फर्स्ट थिंग इज़ अगर आप 2 वाली में चेक करेंगे तो 2 वाली में ये वाली लाइन क्लोज्ड है, यहाँ पे ये वाली लाइन क्लोज्ड है और यहाँ पे लास्ट वाली लाइन क्लोज्ड है। तो इससे क्या पता चलता है? इससे पता ये चलता है कि कभी कभार हमें ये क्या ऐसे सिंबल्स का भी इस्तेमाल करना पड़ता है जिनसे क्या होता है, जिनसे हमें ये पता चल जाता है कि आगे वाली लाइन क्लोज्ड है, तो मुझे लाइन को चेंज करके दूसरी लाइन पे जाना है, ताकि मैं अपना रोड इजीली अपने रोड पे इजीली चल पाऊँ। तो आगे वाला जो ब्लॉक्ड रोड है वो मुझे कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करे, फिर मुझे रिटर्न में आना पड़े या कहीं कोई डाइवर्जन लेना पड़े। तो ये भी एक कंसेप्शन है जो कि एक ड्राइवर को पता होनी चाहिए कि ऐसे भी बहुत सारे रेस्ट देयर आर मनी सिंबल्स, और हम एक एक करके भी पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन आज के लिए सिर्फ इतना, क्योंकि सिंबल्स को याद भी रखना है। आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, और आप सबसे इस्तदा है कि आज फ्राइडे है और सब लोग दुआ करें हमारे लिए, अपने लिए भी, और जो एग्ज़ाम सेकंड को आने वाला है सब स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म कर दिया जाए कि सेकंड को आप लोगों का एग्ज़ाम है ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी का। फॉर दैट यू शुड बी रेडी फॉर द एग्जामिनेशन एंड द लिंक विल बी प्रोवाइडेड टू यू ऑन योर व्हाट्सएप ग्रुप। आफ्टर दैट you have to submit the paper within a prescribed time which has been designed by the board। और उसके बाद आप लोगों को जो ये पेपर कंसेप्शन का है, ये आपको रिज़ल्ट मिलेगा बाज़ाब्ता, इसके मार्क्स होंगे और आपको एक मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन प्रोवाइड की जाएगी। अब तब तक आप सब लोग प्रिपरेशन कीजिए, और प्रिपरेशन के साथ साथ कहीं भी कोई कन्फ्यूजन हो, कहीं भी कोई नेसेसरी नीड हो, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं या आप व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर सकते हैं। टिल देन गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।